आज अपना टॉपिक है ब्रांच अकाउंट, डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच डेटर्स सिस्टम। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच यानी शाखा। कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए अलग अलग शहरों में या एक ही शहर में अलग अलग जगह पे अपना ब्रांच ओपन करता है और वहाँ से अपना सेलिंग काउंटर चलाता है। तो ये डिपेंडेंट ब्रांच क्या है? तो एक हेड ऑफिस है, वहाँ से सभी ब्रांच को गुड्स सप्लाई किए जाते हैं, उस ब्रांच के अंदर उसको सेल किया जाता है और जो भी कलेक्शन होगा, कैश कलेक्शन या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो फिर ब्रांच क्या करता है? हेड ऑफिस को रेमिट करता है, यानी वो पैसा कैश हेड ऑफिस को देता है। इतना सिंपल ये ब्रांच का सिस्टम है। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है? इसे ब्रांच डेटर सिस्टम के अंदर कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, ये आज हम देखेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको एक ही लेक्चर में ये पूरा ब्रांच अकाउंट समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। ब्रांच अकाउंट, कोई भी हेड ऑफिस अपनी अलग अलग ब्रांच के लिए हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट ओपन करता है। तो शुरुआत कैसे होती है? हेड ऑफिस हर एक ब्रांच को सेल करने के लिए गुड्स सप्लाई करता है, लेकिन अकाउंटिंग करते समय ब्रांच अकाउंट शुरुआत कैसे करता है, हेड ऑफिस अकाउंटिंग कैसे करता है, ये हम देखेंगे। ब्रांच अकाउंट के अंदर डेबिट क्या होता है? स्टार्टिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है? यहां पर आती है ओपनिंग एसेट्स। इसके बाद जो कोई भी क्लोजिंग एसेट्स ब्रांच के पास होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, वो यहां लिखी जाती है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग एसेट्स, यहां ब्रांच की जो भी ओपनिंग लायबिलिटीज है वो यहां क्रेडिट साइड में लिखी जाती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग लायबिलिटीज, ब्रांच की जो भी क्लोजिंग लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो डेबिट साइड लिखी जाती है टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग लायबिलिटीज। इस तरह से ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज का अकाउंटिंग किया जाता है। इसके बाद एसेट्स में क्या क्या आने वाला है? तो जनरली यहां पर स्टॉक, डेटर्स, ये कंपलसरी आने वाले हैं। क्लोजिंग में क्या है? स्टॉक, डेटर्स, ये कंपलसरी है। और लायबिलिटी जो कुछ भी होंगी वो यहां पर आने वाली है। इसके बाद हेड ऑफिस ब्रांच के अंदर सेल करने के लिए गुड्स भेजता है, तो उसके लिए हेड ऑफिस एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है, उसका नाम है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। जब हेड ऑफिस ब्रांच को वस्तु यानी गुड्स भेजता है तो ब्रांच के पास गुड्स आते हैं डेबिट और कम से कहां से आते हैं? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट से। तो यहां पे लिखते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिसीव्ड। अगर एक गुड्स कुछ प्रॉफिट लगाकर भेज दिए गए हैं तो उसके अंदर का प्रॉफिट
निकालना पड़ता है। लेकिन इसके पहले इसका सेकंड इफेक्ट जो है यहाँ पर देंगे बाय ब्रांच अकाउंट। अब अगर ये प्रॉफिट लगाकर भेजा है तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसके अंदर का जो लोडिंग है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो कैंसिल करना पड़ता है। इसका अपोजिट इफेक्ट क्रेडिट साइड में लेना पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं बाय गुड्स सेल्ड टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद क्या होता है, तो ब्रांच को एक्सपेंस करने के लिए हेड ऑफिस अमाउंट भेज देता है। तो ये अमाउंट कहाँ आती है, ब्रांच अकाउंट के अंदर डेबिट क्या करते हैं, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस। समझो सैलरी के लिए अमाउंट आया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर ब्रांच के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ गुड्स बचता है यानी स्टॉक रहता है, या फिर उसके अंदर के कुछ गुड्स ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ से ब्रांच की गुड्स रिटर्न हो जाती है हेड ऑफिस को। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न तो यहाँ क्रेडिट हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आता है टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न। इसके पहले हमने देखा अगर प्रॉफिट मिला के गुड्स भेज दिए हैं तो उसके अंदर का प्रॉफिट यानी लोडिंग हमने रिटर्न ले लिया, उसका अकाउंटिंग कैंसिल कर दिया। तो इसका भी सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आता है टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग। अब इसके बाद ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पर क्रेडिट के ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में इसका इफेक्ट आया। इसका सेकंड इफेक्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच के डेबिट में हमने दे दिया। अगर इसके अंदर भी कुछ लोडिंग है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसका सेकंड, इसका जो अपोजिट इफेक्ट है लोडिंग निकालने के लिए, वो यहाँ देखिए डेबिट में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग। ये लोडिंग हमने कैंसिल कर दिया। तो इसका अपोजिट इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ बाय ब्रांच अकाउंट, लोडिंग। अब ब्रांच के अंदर जो भी गुड्स का सेल हुआ वो कैश सेल होगा और कुछ सेल जो है वो क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल की पूरी अमाउंट डेटर के पास से ब्रांच को नहीं मिलेगी। जो कुछ भी अमाउंट कलेक्शन होगा डेटर्स के पास से, वो अमाउंट और कैश सेल्स का अमाउंट ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को रेमिट करेगा यानी दे देगा, यानी ब्रांच के पास से अमाउंट चला जाएगा। तो कहाँ पर शो होगा, क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, रेमिटेंस, कैश सेल्स का अमाउंट और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट, ये दोनों मिला के यहां से चला गया हेड ऑफिस के पास। अभी सवाल है
ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्या है? डायरेक्ट अकाउंटिंग किसका चल रहा है? हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंटिंग, हेड ऑफिस कहता है ब्रांच पेरी डेटर्स है। ब्रांच का उसके कस्टमर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उससे हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। ब्रांच का खुद का जो डेटर्स है, कस्टमर्स को क्रेडिट सेल किया है, उसका अकाउंटिंग ब्रांच खुद करने वाली है रफ पेपर के ऊपर, उसे हम कहेंगे वर्किंग नोट। तो यह है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट कब प्रिपेयर करना पड़ता है? उसके 4 पिलर्स है। वो 4 पिलर्स के अंदर एक भी पिलर अगर मिसिंग होता है तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है। कौन से 4 पिलर्स हैं? देख लो। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स नंबर 1। पिलर नंबर 2 क्रेडिट सेल्स, पिलर नंबर 3 बाय कैश पेड टू ब्रांच, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का, क्रेडिट सेल्स, कैश पेड टू ब्रांच और बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेटर्स। ये 4 पिलर्स हैं। इसके अंदर एक भी पिलर अगर मिसिंग है तो कंपलसरी ब्रांच को ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है और मिसिंग फिगर जो भी है उसे फाइंड आउट करके या तो ओपनिंग डेटर्स होगा या क्लोजिंग डेटर्स होगा या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा, वो अकाउंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ब्रांच डेटर्स अकाउंट में और क्या आने वाला है जो इस ब्रांच अकाउंट में अपीयर नहीं होता, नहीं आता। ध्यान से समझो, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट ये रफ वर्किंग है। इसके अंदर कुछ आइटम्स पोस्ट हो गए जो ब्रांच अकाउंट के अंदर कभी भी शो नहीं होते। ये सिर्फ ब्रांच का और उनके डेटर्स का अंदरूनी मामला है। कौन से आइटम्स है? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, बैड डेट्स, RDD एक्सेट्रा। ये जो कुछ भी अमाउंट्स इसकी है और सिर्फ रफ वर्किंग के लिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगी। इसका कोई भी इम्पैक्ट ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये हेड ऑफिस का बुक है जो ब्रांच का अकाउंटिंग कर रहा है। तो इस प्रकार इतना सिंपल है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग करना। अब क्या होता है, जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके अंदर भी कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें कैंसिल करना पड़ता है। इसके लिए जो स्टॉक रिजर्व हम बोलते हैं उसका अपोजिट इफेक्ट हमें देना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ है तो उसका प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए यहाँ पर अपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिखना पड़ेगा। बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है वो भी कैंसिल करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसे स्टॉक रिजर्व कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो उसका प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए अपोजिट इफेक्ट हमें देना पड़ता है। यहाँ पर डेबिट साइड टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग, ये कैंसिल हो गया क्लोजिंग स्टॉक के अंदर का प्रॉफिट।
तो हर प्रकार की जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस थी सभी का अकाउंटिंग हमने कर दिया। अभी ब्रांच अकाउंट क्लोज करना है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। जो भी आएगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लोज करने के लिए आपको पता है कैसे क्लोज होता है, कैसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। जो भी आएगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे। ये अकाउंट क्लोज होने के बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज करते हैं, और इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेस अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज होने के बाद इसका जो भी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा या परचेस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऐसा ब्रांच अकाउंट है। थैंक यू।